मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए हैं और मेरे ही क्या, वो तो सारे हिंदुस्तानियों के फ़ैन गायक हैं और उनका कोई सानी नहीं, ना पैदा हुआ ना आगे कहीं कभी होगा। ख़ासियत उनकी क्या थी, बहुत लोग बहुत तरह से उनके बारे में कह चुके हैं, एक तरह से सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है, लेकिन फिर भी वो आपको पता नहीं कि जो जितना भी उनके बारे में पढ़ा और देखा है लोग ऐसा बताते हैं कि जब उन्हें गाना गाना होता था तो वो दो बातें पूछते थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से। पहले तो वो ये पूछते थे कि ये गाना किस हीरो के ऊपर फिल्माया जाएगा, और वो हल्की सी कहानी सुन करके और पूछते थे कि सिचुएशन क्या है। दो बातें उनको क्लियर हो जाती थी और उसके बाद वो पूरा संगीतकार और गाना वगैरह सब अपना स्टडी करके फिर जब वो गाना गाते थे तो आप देखिए कि उन्होंने हर हीरो के ऊपर तो गाने गाए हैं उस ज़माने से लेकर के, महिपाल और प्रदीप कुमार, भारत भूषण, गुरुदत्त, विश्वजीत, ये तो मैं बहुत पुराने लोगों के नाम ले रहा हूँ। और उसके बाद से यहाँ तक कि फिर देवानंद, दिलीप कुमार, और फिर इसके बाद तो आप सब जानते ही हैं कि राजकुमार, सबके ऊपर गाने गाए हैं। मैं आपको एक एक करके और एक एक कैटेगरी के गाने एक अलग अलग प्रोग्राम में करके सुनाऊंगा, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये मतलब वो पता नहीं कैसे उस अपनी आवाज़ को उस हीरो के कैरेक्टर में ढाल देते थे। तो आपको सेम गाना अगर आप किसी भी कैरेक्टर में गाए, कोई भी गाए, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि विश्वजीत जी ही गा रहे हैं या राजकुमार ही गा रहे हैं। फिर वो चाहे किसी सिचुएशन का गाना हो, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो मोहब्बत में बिल्कुल डूबा हुआ गाना हो, या नफ़रत भरा गाना हो, या कोई भी गाना हो। तो अभी मैंने ये देखा है, मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि आपने रफ़ी साहब के ऊपर बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं। अब आप रफ़ी साहब के वो गाने बनाइए जो उन्होंने नायिकाओं के ऊपर अलग अलग हीरोज़ ने गाए हैं। मसलन नायिकाओं की खूबसूरती के ऊपर, उनकी जुल्फ़ों के ऊपर, उनकी आँखों के ऊपर, उनके होठों के ऊपर और उनके पूरी खूबसूरती के ऊपर गाने गाए हैं और लगभग हर कलाकार ने गाए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है। तो आज हम जो प्रोग्राम अब आपके सामने मैं आज लेकर के आया हूँ, वो जो गाने जिन गीतकारों ने लिखे हैं जुल्फ़ों के ऊपर, और जुल्फ़ों के ऊपर हर हीरो ने गाने गाए हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब ने ही वो वहाँ पर उनको बैकग्राउंड वॉइस दी है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। तो मैं बात कर रहा था रफ़ी साहब द्वारा गाए हुए गाने जुल्फ़ों के ऊपर, और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि रफ़ी साहब ने जुल्फ़ों के ऊपर गाने जो गाए हैं वो लगभग हर हीरो ने गाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा गानों की छोटी छोटी झलकियाँ देख करके। और ज़्यादातर गाने 1960s के 1960s में सब गाने गाए गए हैं। इनका कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। मैं शुरू करता हूँ संजीव कुमार से। तुम्हारी जुल्फ़ के साये में शाम कर लूँगा, फिल्म थी नौनी। तुम्हारी जुल्फ़ के साये में शाम कर लूँगा, तुम्हारी जुल्फ़ के साये। अगला गाना है ये जुल्फ़ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा है, राजकुमार, फिल्म थी काजल। ये जुल्फ़ अगर खुल के बिखर। इसके बाद आइए देखते हैं एक झलक। न झटको जुल्फ़ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे, शहनाई, विश्वजीत। न झटको जुल्फ़ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ़ से। अगला गाना है तेरी जुल्फ़ों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, देवानंद, फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है, हीरोइन थी आशा पारे। तेरी जुल्फ़ों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। अगला गाना है जो कि गाने का पहली लाइन नहीं है, गाने के बीच की लाइनें हैं।
प्रदीप कुमार, गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, फिल्म थी आरती। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, छूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे। राजेश खन्ना, मैं स्विच ओवर हो गया हूँ 1970s के शुरू के दौर में। राजेश खन्ना, ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आंखें, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि रफ़ी साहब ने किस तरीके से उनकी आवाज़ फिट बैठ रही है हमारे हीरोज़ के ऊपर। ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सब। 1968 में फिल्म आई एक कली मुस्काई, जिसमें कि जॉय मुखर्जी साहब का गाना है, जुल्फ बिखराती चली आई हो। जुल्फ बिखराती चली आई हो, ए जी सोचो तो जरा, बदली का क्या होगा। मज़ा तो आ ही रहा होगा जुल्फ़ों के ऊपर के गानों के मुखड़े सुन के। पूरे गाने यूट्यूब पे देख लीजिएगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि महमूद ने भी गाना गाया है। फिल्म थी मैं और मेरा भाई, ओ गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना। गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना, ओ बिखर जाना है बिखर जाना। फिर गुरुदत्त, फिल्म सुहागन 1964, तेरी जुल्फ़ें हैं खुली, मैं भला होश में कैसे रहूं। तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फ़ें हैं खुली, तेरा चल है ढला। बड़े अच्छे गाने लिखे हैं। मैं लिखने वालों की तो हम तारीफ़ करना ही भूल जाते हैं, और संगीतकार उसी तरीके से, उन्होंने 4 कंपोनेंट होते हैं किसी गाने को। मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर ये गाने फिल्मों में नहीं होते तो ये फिल्में देखता कौन, ये फिल्में हिट कैसे हो। फिर शम्मी कपूर, देखिए सारे हमारे जो हीरो हैं वो कवर होते चले आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। तेरी जुल्फ़ें परेशान, प्रीत न जाने रीत। तेरी जुल्फ़ें परेशान, तेरी नजरें पशेमा, तेरी जुल्फ़ें परेशान। मनोज कुमार, जुल्फ़ों को हटा लो चेहरे से, के ऊपर उन्होंने गाना गाया था सावन की घटा फिल्म। जुल्फ़ों को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। राजेंद्र कुमार, चेहरे पे गिरी जुल्फ़ें, कह दो तो हटा दूं मैं, फिल्म थी सूरज। चेहरे पे गिरी जुल्फ़ें, कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ। शम्मी कपूर, अब फिर से एक बार, ओ हसीना जुल्फ़ों वाली, फिल्म थी तीसरी मंजिल 1966। ओ हसीना जुल्फ़ों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। 15 गाने आपको सुनवा चुका हूँ, 2-3 और सही। शशि कपूर छूट गए थे, कन्यादान 1968। उनकी जुल्फ़ें उनके चेहरे से हटा सकता नहीं। अनिल धवन, ये जुल्फ कैसी है जंजीर जैसी है, फिल्म। ये सबसे बाद का गाना 1972 का है जो मैंने अब तक के गाने कवर किए हैं। पिया का घर, ये जुल्फ कैसी है जंजीर जैसी है, ये जुल्फ कैसी है जंजीर जैसी है। और फिर सबसे नायाब गाना गुरुदत्त का, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए। तो सारी हीरोइनों की जुल्फें एक जगह इकट्ठी कर दी,
सारे गाने एक जगह इकट्ठे कर दिए और सारे अलग अलग नायक हमारे जिन्होंने गाने गाए हैं। देखिए मज़े की बात यह है कि मैं अभी आपको दूसरा प्रोग्राम मैंने एक बनाया है। ये गाने अगर एक लाइब्रेरी में लगा दिए जाएँ तो ये गाने, जैसे शम्मी कपूर साहब का कोई गाना है, आपको वो सुनवाते हैं और उसके बाद फिर आप देखिए कि जो दूसरा गाना है किसी और ने गाया, वो गाना अगर उसके ऊपर डाल लिया जाए तो खाली लिप सिंक्रोनाइजेशन में हल्का सा फ़र्क मालूम पड़ेगा, लेकिन लगेगा वो गाना भी बिल्कुल फिट हो रहा है उसमें। इसके ऊपर भी मेरा एक प्रोग्राम आने वाला है, देखिएगा। बाकी मैं रफ़ी साहब के जो और प्रोग्राम्स बनाए हैं उनको मैं लिंक में डाल दूँगा, ज़रूर देखिएगा।